अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 दिसंबर 2024 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे पास तकरीबन 1,16,169, तकरीबन 1,867 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। हाइज एंड लोज को देखें तो आज मार्केट ने हाई लगाया तकरीबन 1,16,681 का और लो लगाया तकरीबन 1,15,345 का। 491.296 मिलियन शेयर का काम देखा गया। और आज की भी मार्केट की इम्पोर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई जो है आज पोस्ट किया। रिकॉर्डेड हाई है 1,16,681 का, जो कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है मार्केट का। आज की मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन थ्रू आउट द डे मार्केट जो है आज बुलिश ही मूव करती रही। तकरीबन 12:49 पर थोड़ी बहुत सेलिंग हमें देखने को नज़र आई, लेकिन साथ ही फिर 1:11 पर रिकवरी भी जो है वो देखी गई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स में WTL, सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक इलेक्ट्रॉन्स, स्वीसर्न गैस, फौजी फूड, के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान इंटरनेशनल बस टर्मिनल, बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड जो है वो शामिल है। ये आज की जो है कैंडल की बात करते हैं तो पॉइंट थे हमारे सामने 1,0867। तो कैंडल भी उस हिसाब से छोटी ही कैंडल हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अगर 1% 2% की जो कैंडल होगी वो छोटी ही नज़र आएगी इतने बड़े इंडेक्स के अंदर जो है। ये आज की जो है ख़ास बात यह है कि वॉल्यूम थोड़े जो है वो पहले की तरह जिस तरह बेहतर वॉल्यूम थे, वॉल्यूम थोड़े से आज घटते हुए हमें नज़र आई। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले मैडम है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि काइंडली एलैबोरेट द मैकेनिज्म ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, जस्ट टेक माय एग्जांपल, इफ़ आई डू नॉट वांट टू टेक प्रॉफिट ऑफ WTL at 2.08, is it okay or better approach is to sell here and then rebuy? जी मैडम, जो ख़ासतौर पर WTL की स्ट्रेटजी है उसकी अगर हम लोग बात करें तो WTL जो है फ़िलहाल पोजीशन इसकी ये चल रही है कि इसने जो है रिसेंटली अपना जो ब्रेकआउट दिया था, छोटा ब्रेकआउट वो था तकरीबन ये वाला लेवल 1.61 से ऊपर, ये इसका ब्रेकआउट था। ये अब इसकी पोजीशन ये है कि मैंने भी आपको जो है यहाँ पर बाय करवाया कि जब ये 1.61 जो है ब्रेक करे तो आप इसको जो है वो ले सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल पोजीशन है 1.92 और इसका जो अभी फ़िलहाल जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 2.07 या 2.08 के राउंड अबाउट जो है वो इसका टारगेट है। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप 2.08 पर कुछ 50% 60% प्रॉफिट टेकिंग करें, और अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाता और नीचे आ जाता है, वही छोटा 2 रुपये से फिर नीचे आ जाता है 1.808 1.90, वहाँ पर दोबारा बाई बैक भी आप कर सकती हैं। या दूसरी सूरत ये है कि अगर आप यहाँ पर इसको सेल नहीं करती 2.08 को, तो और ये इसको क्रॉस कर जाता है, ये अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर आप इसको जो है ना, जब ये इसका जो टारगेट बनेगा उसके बाद तकरीबन 2.60 2.80 के राउंड अबाउट जो है ये फिर बड़े आराम से पहुंच जाएगा। ये फंसेगा कहाँ पर जाकर, जब ये पहुंचेगा तकरीबन 3 साढ़े 3 4 रुपये के राउंड अबाउट पहुँच जाएगा, वहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस जो है मौजूद है, ख़ास तौर पर इन लेवल्स पर 3 रुपये 60 पैसे से लेकर 4 रुपये 50 पैसे के राउंड अबाउट रेजिस्टेंस है। तो वहाँ पर जो है ना इसको आप साथ साथ जो है वो वहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकती हैं, और यहाँ पर भी जब ये 2.5-3 रुपये क्रॉस करेगा वहाँ पर मज़ीद इसके अंदर ऐड भी कर सकती हैं। ये अगर आपने पीछे सेल नहीं किया, अगर सेल किया भी है तो दोबारा ऐड जो है इन लेवल्स पर किया जा सकता है। यानी स्ट्रेटजी क्या बनी, 2.08 पर अगर आप इसको प्रॉफिट टेकिंग कर लें थोड़ी बहुत और नीचे के लेवल पर बाय बैक करें, और अगर इस दौरान ये ऊपर चला जाता है और आपने बेच दिया था 2.08 पर, तो दोबारा इसको जब ये 2.60 2.70 क्रॉस कर जाए वहाँ पर दोबारा भी इसको बाय बैक जो है वहाँ पर भी किया जा सकता है, क्योंकि आगे इसका रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। ये तो देख लें आपने क्या स्ट्रेटजी जो है वो इसको अपनानी है। ये जी नेक्स्ट जो है फ़हीम जुनेजो साहब हैं, आपने पूछा कि हाउ वुड आई नो व्हेन टू बुक प्रॉफिट माई PRL और सरल स्टॉक। सर इसका 2 तरीके होते हैं ना, या तो आप ये जो ऊपर जा रहा है आप उसके साथ ही जो है ना एक लेवल सेट कर लें
कि वहाँ पर मैंने प्रॉफिट टेकिंग करना है। ठीक है, अब जैसे PRL है, ये तकरीबन PRL जो है 2021 से लेकर अभी तक जो है ना ये ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है ये। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि या तो आप जब ये रेड कैंडल बनाना शुरू कर दे तो तीसरी रेड कैंडल पर आप इसके अंदर से बाहर आ जाइए। जैसे जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर तकरीबन 32 रुपये होना चाहिए। अगर जो ही 32 रुपये से नीचे आए तो आप फ़ौरन जो है इसके अंदर से निकल जाए। ठीक है, क्योंकि ये अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है ये, तो इसको साथ साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलाए रखें। ये जब दो ग्रीन कैंडल ऊपर बना ले तो आप भी अपना स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर जो है पूछते जाएँ। मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊँगा कि अब नेक्स्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका क्या बनेगा ये। इसी तरह आपने सरल के बारे में पूछा। अब जैसे सरल जो है ये, अब आपने यहाँ पर जिक्र नहीं किया कि आपने लिया किस रेट पर। ये मुसलसल तीसरी रेड कैंडल बना रहा है तो लाजमी तीसरी कैंडल पर प्रॉफिट टेकिंग आपको करनी चाहिए और दोबारा इसको बाय बैक तब करें जब ये आ जाए तकरीबन 100 रुपये से नीचे। वहाँ पर अगर वहाँ पर इसकी कहीं बाइंग बनती है तो पूछ लें, वहाँ पर आपको गाइड किया जाएगा कि यहाँ पर आप इसकी दोबारा बाय बैक जो ऊपर से बेचा था नीचे के लेवल पर करें, लेकिन यहाँ पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें अगर प्रॉफिट हो रहा है ये। और व्हाट इज़ द इंडिकेशन ऑफ अ मार्केट क्रैश एंड इन सच अ केस वुड यू गाइड अलर्ट अस टू सेल आवर स्टॉक्स। सर जो भी मैं आपको स्टॉक रिकमेंड करता हूँ उसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल भी आपके साथ शेयर किया जाता है और स्टॉप लॉस भी शेयर किया जाता है। तो जहाँ पर प्रॉफिट लेवल आ जाए वहाँ पर लाजमी प्रॉफिट टेकिंग आपका काम है उसका करें, और अगर वो स्टॉक नीचे आ जाता है तो जहाँ पर स्टॉप लॉस बताया जाता है लाजमी स्टॉप लॉस जो है वो लगा के आप निकल जाएँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप किसी स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते। फॉर एग्जांपल आपको मैंने ट्रीट बाय कराया फॉर एग्जांपल 20-22 रुपये के राउंड अबाउट, आप 25 का प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताया, आप वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते तो नया जो स्टॉप लॉस लगना है उन लेवल पर। तो जैसे रोज़ ये मेरा सेशन होता है इसमें आप लाजमी मुझसे पूछें कि मेरा स्टॉक यहाँ पर मैंने लिया था, यहाँ पर पहुँच गया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर होना चाहिए ये। तो साथ साथ ये सेशन बनाने का मकसद यही होता है कि आपको आपके स्टॉक के बारे में साथ साथ गाइड किया जाए कि कहाँ पर आप उस स्टॉक के अंदर से निकल जाए। जैसे ऐसे सरल का मैंने बताया कि आपको यही बड़ी तकरीबन 117-116 पर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये दोबारा कब लेना है आपने, या तो ये नीचे के लेवल पर आ जाए जैसे अभी अर्ज़ किया 100 रुपये से नीचे आ जाए, या ये क्रॉस करे फिर एक दफ़ा 130 रुपये से ऊपर आ जाए फिर बाय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना बनती है। ये स्टॉक मार्केट क्रैश करे ना करे लेकिन आपने अपने स्टॉक से कब निकलना है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसका कोई आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने स्टॉक से रिलेटेड जो आपको कंसर्न होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर अपने स्टॉक से कब निकलना है ये। शुएब साहब जद्दा से आपने पूछा कि सिनर्जी का स्टॉप लॉस और टीपी का आपने पूछा। सर फ़िलहाल इसका जो स्टॉप लॉस बनता है 6 रुपये और 50 पैसे का, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है अगर ये क्रॉस कर जाता है तकरीबन ख़ास तौर पर ये जो रिसेंटली इसने हाई वगैरह लगाए हुए हैं 7.70 के राउंड अबाउट जो है शॉर्ट टर्म में आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट टेकिंग जो है कर सकते हैं, या थोड़े लॉन्ग टर्म में करेंगे तो 12 रुपये से ऊपर इसके प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो बनते हैं ये। इसी तरह जो है नेक्स्ट आपने सिटी फार्मा के बारे में पूछा कि सिटी फार्मा का जो है वो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है वो क्या हो सकते हैं ये। तो इसका जो है फ़िलहाल स्टॉप लॉस बनता है तकरीबन 60 रुपये के राउंड अबाउट, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल फ़िलहाल जो है इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। तो बेहतर ये है कि स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेल किए रखें। जो ही इसकी 3 रेड कैंडल बनेगी तो तीसरी रेड कैंडल पर आपने इसके अंदर से लाजमी बाहर निकलना है। इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास आपने पूछा FCEPL के बारे में। FCEPL जो है आपकी एवरेज प्राइस है तकरीबन 89 रुपीज़ की। फ़िलहाल जो है इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन 83 रुपीज़ के राउंड अबाउट। या ये देखिए 2 रेड कैंडल्स की बन गई, अगर कल भी इसकी रेड कैंडल बनती है और टाइम भी तकरीबन मार्केट क्लोजिंग के करीब हो तो लाजमी फिर इसके अंदर से आप एग्ज़िट करें, और या वही इसका स्टॉप लॉस बनेगा ऑलमोस्ट जो भी इसका क्लोजिंग पॉइंट होना शुरू हो जाएगा ये। और इसकी जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो तकरीबन 105 रुपये के राउंड अबाउट जो है वो बनती है ये। वकार साहब है लाहौर से कह रहे हैं प्लीज़ सजेस्ट वेदर इन्वेस्टमेंट इन मारी इज़ द स्टेज विजिबल। कर सकते हैं सर, मारी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा स्टॉक है, लेकिन स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना आपने ये। अभी जैसे ये नज़र आ रहा है कि इसने गैप अप ओपनिंग की और यहाँ पर वॉल्यूम भी थोड़े से कल की निस्बत कम नज़र आए, तो फ़िलहाल थोड़ा सा सब्र कर जाए। अगर लेना भी चाहते हैं तो आपको 850 रुपये का स्टॉप लॉस है वो रखना पड़ेगा। ये अगर 850 से नीचे आता है तो आपको निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये गैप फिल करने के लिए मारी जो है यहाँ से ये नीचे
आ सकता है, यानी इस गैप को इसने फिल करना है। ये गैप आप था और यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें थोड़े आज के कदरे कम नज़र आ रहे हैं कल की निस्बत। इसका मतलब ये है कि ये गैप डाउन बना और ये नीचे आके अपने गैप को फिल करेगा। ये नेक्स्ट जो है शकील साहब है कराची से, JSCL आपने लिया हुआ है 19 रुपये 10 पैसे का। सर फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा बेहतर जा रहा है। सिर्फ स्टॉप लॉस आपने रखना है यहाँ पर 17 रुपये 80 पैसे का, और प्रॉफिट टेकिंग लेवल जो है आपका होना चाहिए इसका तकरीबन 24-25 रुपये के राउंड अबाउट ही। इसी तरह WTL आपने लिया हुआ है 1.26 का। WTL की सर अभी मैंने स्ट्रेटजी आपको समझाई, फ़िलहाल पड़ा रहने दे इसको। ये अगर WTL का सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है आपने तो ये स्टॉप लॉस 1.73 का स्टॉप लॉस फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में इसका बनेगा। ये ना भी रखे स्टॉप लॉस का मसला नहीं है, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इसके अंदर वॉल्यूम लग रहा है कि अब ये स्टॉक परफॉर्म करने जा रहा है, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा सब्र कर जाए, हो सकता है 4 पैसे आपको ये दे के जाइए। राना आमिर साहब है, आपने पूछा कि ऑर्गेनिक मीट के बारे में आपकी बाइंग है तकरीबन 38.90 की। ऑर्गेनिक मीट सर अभी तकरीबन चलने के लिए तैयार है, जैसे इसने 38.40 का ब्रेकआउट दिया, उम्मीद है कि ये फ़िलहाल जो है ये स्टॉक निकलेगा। ये तो आपने लिया हुआ है तकरीबन 38.90 का, पड़ा रहने दें सर फ़िलहाल। जब ये पहुंच जाए तकरीबन इन लेवल्स पर 46-39 पर, तब आप दोबारा पूछ लें मुझसे। टैली 9 रुपये 78 पैसे का आपने लिया हुआ है सर फ़िलहाल तो ये थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज में चलना शुरू हो गया। ये इसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बहरहाल अभी ये आपके रेट पर आ जाता है, तो बेहतर ये कि एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाएं। दोबारा कब बाय करें वो फिर बाद में आपको जो है वो साथ साथ गाइड कर दूंगा। ये जिशान साहब इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाए, मीन्स कि अगर स्टॉक उस प्राइस को टच कर ले या फिर उस प्राइस से नीचे क्लोजिंग दे, कब उस स्टॉक से निकलना जाए। सर जो स्टॉप लॉस, एक तो मोबाइल पर स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है, या डेस्कटॉप पर आप जो यूज़ कर रहे हैं टर्मिनल, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस का तरीका होता है। आप अपने ब्रोकर से पूछ लें, वो आपको समझा देगा। तो जो लेवल मैंने आपको बताया होता है, सुबह कोशिश क्या करें अपने उस लेवल पर स्टॉप लॉस आप लगा देंगे। अगर स्टॉक उसको टच कर जाता है और उससे नीचे आ जाता है, तो नीचे फिर उसको परचेज़ कर ले। थोड़ा सा 2-3-4% नीचे आ जाता है तो उसी स्टॉक को नीचे से फिर पकड़ लें, ये तो वो बेहतर रह जाएगा आपका ये। लेकिन स्टॉप लॉस का बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये इकबाल साहब है कराची से, आपने पूछा सरल की बाइंग है 122 रुपये की। सर फ़िलहाल इससे निकलना बनता है, क्योंकि ये मिसलसल चौथी रेड कैंडल बना रही है। बहरहाल 110 रुपये तक भी आप इसका वेट कर सकते हैं। अगर 110 रुपये से नीचे आता है तो फिर इसको रखना जो है फ़िलहाल बनता नहीं है। ये एयरलिंक जो है आपने लिया हुआ है 193 रुपये का। सर जब तक जो है ये 170 रुपये से ऊपर है तब तक पड़ा रहने दें। अगर 170 से नीचे आता है तो फिर थोड़ा डेंजरस हो सकता है ये। और इसी दौरान जो है अगर ये क्रॉस कर जाता है 207 रुपये, तो मज़ीद जो है ये बेहतर हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो है वसीम साहब है बहरीन से, आपने पूछा कि वेव्स का शॉर्ट टर्म टीपी और लॉन्ग टर्म टीपी आपने पूछा, और आपकी बाइंग है तकरीबन 6.93 के। सर शॉर्ट टर्म तो इसका टीपी है तकरीबन 9 रुपये और 40 पैसे का, और शॉर्ट टर्म में ये, और लॉन्ग टर्म में इसका जो टीपी है वो तकरीबन बनेगा 18 रुपये से लेकर 27 रुपये तक जो है इसका वो टीपी बनेगा। ये और एवियन आपने लिया हुआ है तकरीबन 64.85 का। पड़ा रहने दें सर, एवियन अभी निकलने के मूड में लग रहा है, कुछ वॉल्यूम शॉल्यूम इसके बेहतर लग रहे हैं। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म टीपी तकरीबन 70 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसका शॉर्ट टर्म टीपी है, और लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रख सकते हैं तो ये तकरीबन आलमोस्ट 90 रुपये, और अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। ये नेक्स्ट जो है शुजा साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि आपने पाक इलेक्ट्रॉन बाई किया 33 रुपये का। सर फ़िलहाल तो ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, तो बेहतर ये कि आप इसका वेट करें। जब ये पहुंच जाए 42 रुपये के राउंड अबाउट, तो वहाँ पर दोबारा इसके बारे में पूछें आप। और इसी तरह आपने पूछा सिनर्जी के बारे में। सिनर्जी जो है अभी रिसेंटली ये स्टॉक निकलने के लिए जो है वो मूव बना रहा है। आपने सिर्फ स्टॉप लॉस रखना है इसका 6 रुपये 40 पैसे का। अगर इससे नीचे आ जाता है तो लाजमी फिर निकलने वाली बात करें, और इस दौरान अगर ये 9 रुपये के करीब पहुंच जाता है तो वहाँ पर लाजमी कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें इसके अंदर से। जावेद साहब इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि आपके पास हैं शेयर PHDL के, ये 56 रुपये 84 पैसे के हैं। प्लीज़ एडवाइस वेदर टू होल्ड और सेल। सर फ़िलहाल तो ये बेहतर ही जा रही है। अगर आप इसका चार्ट देखें वीक ऑन वीक बेसिस पर भी ये बेहतर है, और ये फ़िलहाल जो इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 90 रुपीज़ के राउंड अबाउट है। ये तो बेहतर ये है कि इसको फ़िलहाल सर पड़ा रहने दें, अभी जल्दी ना करें इसको बेचने में। उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। ये अभी भी आपके रेट के राउंड अबाउट फिर है, और किसी भी टाइम जो है इसके अंदर तेज़ी जो है वो आपको नज़र आएगी। ये और आपने शेल भी परचेज़ किया हुआ है। ये
215 रुपये का। शेल सर फ़िलहाल बेहतर जा रहा है, जब तक शेल जो है 230 रुपये से ऊपर है तब तक आप इसको होल्ड करके रखें। और अभी 245 पर पहुंचा है और तकरीबन ये अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है ये। बेहतर ये कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चला ही रखें आप ये। नेक्स्ट जो है हमारे पास है बिलाल साहब है वज़ीराबाद से। आपने पूछा कि होंडा कार आपने परचेज़ किया हुआ है तकरीबन 342 रुपये का। सर फ़िलहाल होंडा कार का जो है आपने रखना है स्टॉप लॉस, और इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए तकरीबन 320 रुपये का ये। और इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो जब ये 370-80 पर पहुँचे तो वहाँ पर एक दफ़ा दोबारा पूछ लें, तो फिर दोबारा मैं आपको गाइड करूँगा कि वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें या मज़ीद ऐड करें इसके अंदर। ज़ाहिर शाह साहब है रावलपिंडी से, WTL का पूछा आपने। सर वो मैं बता चुका हूँ पहले। एवियन का भी आपने पूछा, वो भी सर अभी बता चुका हूँ। गुल अहमद का आपने पूछा 27.15 की बाइंग है। गुल अहमद थोड़ा सा यहाँ पर तंग कर सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है ये। जब ये तकरीबन 28 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर इसका टारगेट बनेगा तकरीबन 40-41 रुपये का। फ़िलहाल स्टॉप लॉस रखें आप इसका 23 रुपये का, जब तक इससे ऊपर है तो तब तक पड़ा रहने दें। और लास्ट में आपने पूछा ट्रीट के बारे में और सिनर्जी का भी बता चुका हूँ सर। ट्रीट 24.45 की आपकी बाइंग है। फ़िलहाल थोड़ा सा जो है यहाँ पर ये इन लेवल्स को रीटेस्ट कर सकता है ये। बहरहाल 23 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। अगर इससे अभी आपको ये प्रॉफिट ही दे रहा तो बेहतर ये कि एक दफ़ा लाजमी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें इन लेवल्स पर ये। और जब ये दोबारा आ जाए तकरीबन 28 रुपये से ऊपर तो इसको दोबारा भी बाई बैक किया जा सकता है ये। जी हसन कमाल साहब हैं, आपने भी सरल के बारे में पूछा। सरल का सर अभी बता चुका हूँ। जी रियाज साहब हैं कनाडा से। ये मेंबर तो नहीं है लेकिन ये पुराने मेरे मेंबर हैं ये। इन्होंने वर्ल्ड कॉल के बारे में पूछा कि कहाँ तक चांस है जाने का 6 महीने में। सर 6 महीने का तो मुझे नहीं पता, तो बहरहाल इंशाल्लाह जल्दी ही जो है वो चला जाएगा ये। जी तो तकरीबन जो है आलमोस्ट ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।